जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज जो रेसिपी मैंने बनाई वो मेरे बनने में तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ख़त्म होने में बहुत कम समय लगा। मतलब बनते बनते ख़त्म होने लग गई, इतनी अच्छी लगी सबको। तो मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा। और आटा आप अंदाजे से भी ले सकते हो, लेकिन मेजरमेंट करने से आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कितना क्या डालना है। 2 चम्मच ले रही हूँ मैं बेसन। 2 कप मतलब बेसन गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच लिया है मैंने बेसन। और अब हम इसमें मोइन डालेंगे। तो मोइन के लिए मैं तेल और घी दोनों डालूंगी। तो दोनों की मात्रा एक ही जैसी रखूँगी। मतलब जैसे मैंने ये 1 चम्मच भर के इतना इसमें मैंने ऑयल डाला है, और इतना ही मैं देसी घी डाल रही हूँ। इससे क्या ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा दोनों का मिक्स। और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमको अभी ज़्यादा मोइन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम बाद में यूज करेंगे ना, तो इसलिए हमें बहुत कम यूज करना है अभी। और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और गैस ऑन कर देंगे। और जो ये आटा तैयार किया है इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से मतलब इसका गरम करके हल्का सा ही करना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा ही करना है। जिससे क्या हो ना, हम जो मठरी बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। तो आटे को मतलब गरम कर लेना है अच्छे से। और इससे क्या ना, कहते हैं ना कि नमी निकल जाएगी, वो इतना ही गरम करना है हमको। और फिर गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से लेते हैं मंगरेल, या इसको आप क्या बोलते हो, मंगरेल बोलते हैं, और जो भी आप जिस नाम से भी जानते हो। तो इनको बहुत से लोग प्याज के बीज भी बोलते हैं। और इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है 1 चम्मच, और इसमें ही हम आधा चम्मच करीब इसमें काली मिर्च डाल देंगे कूटते वक्त। लेकिन मेरे पास काली मिर्च क्या पिसी हुई रखी थी, तो मैंने इस कूटते वक्त नहीं डाला है। और जो ये आटा है अब ठंडा हो चुका है, तो इसको हम बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हमने जो ये मंगरेल, कलौंजी, जो भी मतलब कलौंजी भी बोलते हैं बहुत से लोग, इसको इसमें डाल देंगे। नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये कलौंजी और अजवाइन, और साथ ही जो काली मिर्च का पाउडर है वो भी डाल देंगे इसमें। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। टाइट आटा लगाना है बिल्कुल। गेहूं के आटे की जब भी आप मठरी वगैरह कुछ भी बनाओ तो उसका आटा टाइट ही लगाना। इससे क्या बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, और इसका बिल्कुल टाइट आटा लगा लेना है हमको। और इतनी टेस्टी बनेगी ना ये, आप मतलब यकीन नहीं करोगे। हेल्दी भी है, क्योंकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। जब हम मैदा का यूज करते हैं तो उसको खाने के बाद लगता है कि कुछ खाया है, लेकिन इसको खाने के बाद आपको लगेगा कुछ खाया ही नहीं। और इतना टाइट आटा आपने देखा ना। अब इसको ढककर हम 15 मिनट रेस्ट दे देंगे, ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तब तक हम एक साटा बना लेते हैं जो कि हम यूज करेंगे। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, और इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। साटा देसी घी से ही बनाए। और जो गेहूं का आटा है वो थोड़ा बारीक वाला ही यूज करें, क्योंकि मैदा हमारी बारीक होती है, और उससे जब भी हम कोई चीज़ें बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है ना। तो उसी तरह से हमको गेहूं का आटा बारीक लेना है। अगर आपके पास मोटा आटा है तो मैदा छानने वाली छलनी से छान कर यूज कर ले, उससे क्या होता है ना, मठरी बहुत अच्छी बनती है। और भी बहुत सी चीज़ें जो हमें गेहूं के आटे की बनानी है ना, तो इसी तरह से बारीक का आटा ले लेना है हमको, फिर बनाना है। और अब वो साटा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं, कितनी लोइयाँ बनती है फिर उसके बाद ही हम बेलेंगे। तो हमको इस आटे की लोई रोटी के जितनी ही बनानी है। तो मैंने 8 लोइयाँ बनाई है। तो इनको इस तरह से हम रोटी बेल लेंगे। रोटी ही बनानी है हमको। तो रोटी जितना पतला बेलना है, जितना पतला बेलोगे उतनी ही अच्छी बनेगी आपकी मटरी। तो इसको हम इस तरह से बिल्कुल पतला बेल लेंगे। और इस तरह से 4 रोटियां बेलूंगी मैं एक बार में। मतलब एक जो बनाऊंगी वो 4 रोटी से बनाऊंगी, फिर एक दूसरा 4 रोटी से बनाऊंगी, इसलिए 2 बार में बन के तैयार हो जाएगी, समय भी नहीं लगेगा हमारा। और ये सब रोटियां तैयार हो गई, 4 रोटी। तो अभी ये जो साटा बनाया था हमने, एक रोटी के ऊपर लगाएंगे, फिर दूसरी रोटी रखेंगे, फिर तीसरी रोटी रखेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे अब मुझे बनाना आ गया, तो नहीं, अभी थोड़ा सा और डिफरेंट है। मतलब कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन अभी देखिएगा मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो अब इस पर ये दूसरी रोटी भी रख देंगे।
अब इसको भी इस पर रख देंगे, फिर साटा लगाएंगे, फिर दूसरी रोटी रख देंगे। हाँ, और ये जो साटा लगा रहे हैं ना वो चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करना, और इसके बाद सबको अच्छे से बेल लेना। मतलब बेलने से मतलब है पूरा दबाव डाल के नहीं बेलना, हल्के हाथ से, जिससे कि सब अच्छे से सेट हो जाए। और इस तरह से रोल करेंगे हम, बिल्कुल दबा के रोल करना है जिससे एयर नहीं रहेगी अंदर। इस तरह से रोल कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से चलाते हुए अच्छे से रोल कर लेंगे। अब इसको एक बार इस तरह से कर देंगे, अच्छे से चिपक जाएंगे जिससे ये। और अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक तेज़ धार वाला चाकू, और उसको हम जो साइड के ना थोड़े थोड़े कट कर देंगे, क्योंकि रोटी गोल है तो बीच में ही ज़्यादा लेयर आएगी और साइडों में कम आएगी, तो थोड़ा थोड़ा हम साइड वाला कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कर देना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही करना है। जितना आपको लग रहा है ना कि बहुत कम लेयर है, उधर की साइड से इस तरह से कट कर देना है। अब इसके हम कट कर लेंगे, लोइयाँ कट कर लेंगे छोटी छोटी। देखो आप लेयर दिख रही है ना, इस तरह से दिखेगी आपको, इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेनी है। बिल्कुल जितनी मतलब ना मोटी नहीं करनी, पतली पतली करनी है। और इसको यूँ हाथ से ऐसे दबा के फिर इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से बेल लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे ताकि ये बिगड़े नहीं, मतलब सेट हो जाए। इस तरह से दबाने से क्या होता है, नहीं लेयर बिल्कुल खुल के भी नहीं, एकदम कढ़ाई में खुलेगी भी नहीं है आपकी जाते ही। इस तरह से दबा लेंगे, सब लोइयों को इस तरह से तैयार कर लेंगे। पूरा कट कर लिया है मैंने ये। और अब हम तेल को गर्म होने रख देंगे। जब भी इस तरह से मठरी बनाओ, तेल मतलब पका हुआ ना लेके फ्रेश लें, इससे क्या होता है ना स्मेल नहीं आती, स्टोर करेंगे हम तो लंबे समय तक टिकती है। और कई बार हम क्या होता है तले हुए तेल में तलते हैं ना मठरी को, तो फिर वो बेकार हो जाती है। तो तले हुए तेल में नहीं लेके फ्रेश तेल लें, चाहे तेल को कम ले लें, कम मात्रा में ले लें, जैसे मैंने कम लिया है, ताकि हमारा जितना हमको बनाना उसी में ख़त्म हो जाए हमारा तेल। फिर तला हुआ तेल तो क्या वो उससे जो मठरी बनेगी ना वो बेकार हो जाएगी, मतलब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी और टेस्ट भी अलग रहेगा। और इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब ये जो लेयर है ना, आपको कढ़ाई में भी नहीं खुलेगी, और बाद में जब आप खाओगे तब पता चलेगा आपको कि कितनी सारी लेयर है। तो कढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं खुलेगी ये। इस तरह से। और इसको अच्छे से कलर आने तक सेक लें। और फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरह से करना है। इस तरह से लेंगे हम और इसको बेल लेंगे। अगर हाथ से नहीं होते तो हल्का सा बेल लें इस तरह से, तो बिल्कुल हाथ से दबाएंगे, फिर इसको हल्का सा बेलेंगे इस तरह से, तो गोलाई में हो जाएगी वो। और ये इस तरह से हमारी मठरी बनकर रेडी हो जाएगी, और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मतलब आपको भी मैं एक तोड़ के दिखाऊंगी कितना क्रंची है। मतलब आपको लेयर दिख रही है ना कितना, मतलब बिल्कुल बिखर गया। तो इस तरह की मठरी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको सफ़र में ले जा सकते हो, बच्चों के टिफ़िन में जब हम खाना नहीं बना पाते तब रख सकते हैं, और चाय के साथ ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। मतलब हमारे एक जैसे कई बार बना नहीं पाते फ्रेश नाश्ता, तो उसकी तरह यूज कर सकते हैं। हेल्दी है और आसानी से पचने वाला है, बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।